भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल बिजनेस नहीं बनाते, बल्कि देश का भविष्य बदल देते हैं। ऐसा ही एक नाम है रतन नवल टाटा। एक ऐसा उद्योगपति जिसने अरबों की संपत्ति होने के बावजूद हमेशा खुद को एक आम इंसान की तरह जिया। बचपन, टूटा हुआ परिवार, अकेलापन और संघर्ष। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार में पैदा जरूर हुए, लेकिन उनका बचपन राजमहलों जैसा नहीं था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। बचपन में रतन टाटा बेहद शांत, शर्मीले और अकेले रहने वाले बच्चे थे। वे अक्सर कहा करते थे, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन माँ बाप का साथ नहीं। यही अकेलापन आगे चलकर उन्हें एक मजबूत इंसान बना गया। पढ़ाई, विदेश में शिक्षा, लेकिन दिल भारत में। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भारत में की। फिर वे अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट सीखा। अमेरिका में उन्हें शानदार नौकरी के ऑफर मिले। चाहते तो वे वहीं सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा सपना भारत के लिए कुछ करना है, और वे वापस भारत लौट आए। शुरुआत, चेयरमैन नहीं, मजदूर बने। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन वे सीधे ऑफिस में नहीं बैठे। उन्होंने टाटा स्टील प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया। भट्टी में कोयला झोंका, हाथ गंदे किए, पसीना बहाया। लोग नहीं जानते थे कि ये वही टाटा घराने के वारिस है। वे मानते थे, लीडर बनने से पहले काम को समझना जरूरी है। 1991, जब रतन टाटा बने चेयरमैन 1991 में, जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई सीनियर अधिकारी उनके खिलाफ थे। लोग कहते थे, ये बहुत शांत है, ये बिजनेस नहीं चला पाएगा, ये टाटा ग्रुप डुबो देगा। लेकिन रतन टाटा चुप रहे, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं, करके दिखाना आता था। बड़े फैसले जिन्होंने इतिहास बदल दिया। टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार। लोग हंसे, लेकिन वही कार लाखों भारतीयों की पहली गाड़ी बनी। विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण रतन टाटा ने वो कर दिखाया जो किसी भारतीय उद्योगपति ने नहीं किया था। उन्होंने खरीदा टेटली, यूके, कोरस स्टील, यूके, जैगुआर लैंड रोवर, जेएलआर। दुनिया हैरान रह गई। एक समय था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, और अब एक भारतीय अंग्रेजों की कंपनियां खरीद रहा था। टाटा नैनो, गरीब का सपना। रतन टाटा ने एक परिवार को स्कूटर पर जाते देखा, मां बाप और दो बच्चे। उसी दिन उन्होंने सोचा, हर भारतीय के पास सुरक्षित कार होनी चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। भले ही नैनो बिजनेस में सफल न रही, लेकिन उसका इरादा आज भी इतिहास में अमर है। सादगी और इंसानियत। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। वे आज भी अकेले रहते हैं। उनके पास कोई बंगला नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। वे खुद गाड़ी चलाते हैं। उनका दिल जानवरों के लिए बहुत कोमल है। वे स्ट्रीट डॉग्स के लिए अस्पताल बनवाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का 65% से ज्यादा हिस्सा दान में दे दिया। सम्मान और पुरस्कार, पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, भारत और विदेशों से सैकड़ों सम्मान। लेकिन वे कहते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार है लोगों का भरोसा। विरासत, पैसा नहीं, संस्कार। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद छोड़ा, लेकिन आज भी वे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, नई सोच को आगे बढ़ाते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख, बिजनेस पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए होना चाहिए। अंत में एक सीख रतन टाटा हमें सिखाते हैं, सादगी में भी महानता होती है। चुप रहकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। इंसान बड़ा पैसों से नहीं, सोच से बनता है।